अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल बी इफ tan ए इक्वल टू 1/√3 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। और दूसरा पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो ये तो हमारे पार्ट बाद में, जो हमें सबसे पहले हमें जो दिया हम वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, tan ए इक्वल टू 1/√3। अब सबसे पहले हम एक बनाएंगे राइट एंगल। ये देखो इस तरीके से ये बना लिया हमने। अब यहाँ पे ए आएगा, बी यहाँ आएगा, क्योंकि उन्होंने बोलते हैं राइट एंगल है, और ये ए यहाँ आ गया क्यूट। अब देखो हमारे पास इसको निकालने के लिए क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखो टी फोर टेन होता, तो पी अपॉन में बी है। अब P क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर यानी 1, और B क्या है, √3। तो हमें फाइनली इसमें हाइपोटेनस फाइंड करना, तो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास है नहीं, तो उसकी जगह हम ए सी लिख देंगे। बेस क्या है हमारा, ए बी लिख लो, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, ये लिख लिया आपने। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, ए सी का ए सी उतारो, ए सी ए बी की जगह हम पुट कर देंगे √3 प्लस बी सी की जगह 1 की पावर 2। अब ए सी की पावर 2 ऐसे आ गया। अब √3 का मतलब क्या होता है, इससे ही रूट कैंसिल, तो √3 मिल गया हमें फाइनली। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो 1 आ गया। थ्री और 4 1 4, इसका स्क्वायर हटाने के लिए इस पर चल जाएगा √4 का √2। तो ये हमें क्या मिल गई, साइड 2 मिल गई। हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, ये फाइंड करना है हमें पहले पार्ट में। तो देखो साइन क्या होता है हमारा, P अपॉन में H, तो लिख लो यहाँ मल्टीप्लाई। कॉस क्या होगा, B अपॉन में H, कॉस क्या होगा, B अपॉन में H, वही रहेगा। साइन सी क्या होगा, P अपॉन में H। अभी हमने खाली साइन लिख दिया, अब हमें एंगल से चेक करना है। ए से देखो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो हाइपोटेनस होती है जिस साइड को टच कर रही होती है उसी एंगल से वो बेस हो जाता है, सामने वाला परपेंडिकुलर। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो क्या हो गया, P अपॉन में हमारा BC अपॉन में H, यानी हाइपोटेनस। BH हमने देखा ना कॉस से, अगर C से देखना है तो यहाँ जैसे टच करिए, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, तो C क्या होगा, बेस, और कॉस C से बेस क्या होगा, BC, और H हाइपोटेनस तो हो जाएगा इसी प्लस। अब ए से देखना है, ए से देखो, बेस तो हमारा है ही ए बी, हमें पता चल गया, और हाइपोटेनस सेम है ए सी, मल्टीप्लाई P। अब एंगल सी से देखना है, मगर यहाँ पे देखो, अब एंगल सी से देखेंगे जब हम यहाँ, तो क्या होता है, P अपॉन मैच, तो सामने वाला P अपॉन मैच यानी ए सी। अब वैल्यू भर दो बस। BC कितना है हमारे पास 1, AC कितना है 2, BC कितना है 1, AC कितना है 2, प्लस AB कितना है हमारे पास √3, और AC कितना है हमारे पास 2। AB कितना है √3, और ये AC कितना है 2। बस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओनली 3 मिलेगा। 2 2 जा 4, इससे कैलकुलेट कर लो एलसीएम लेके। 4 आया, यहाँ गया 1 प्लस 3, ये आ गया 1। अब इसका देखते हैं हम सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या बताएगा हमें, ये कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। बस एंगल का ध्यान रखना, पहले लिख लो कोस होता क्या है, कोस होता है B अपॉन में H, सी भी वही होगा। साइन क्या होता है, P अपॉन में H, तो ये भी P अपॉन में H, बट ये बदलेंगे साइन के हिसाब से। तो देखो ए से, ये तो हमारा बेस है, हमें पता चल चुका, और ये है हमारा क्या,
तो हमें बेस ही चाहिए, तो बेस के लिख लेंगे हम ए बी की जगह हम डायरेक्ट आपकी लिखते हैं √3 और हाइपोटेनस की जगह 2। फिर बेस क्या रहेगा आपकी बार सी से देखना है, क्योंकि इसे टच करिए तो बेस कितने होगा 1, हाइपोटेनस वही रहेगा। ऐसे ही यहाँ देखो अब की बार ए से देखना है, ए से परपेंडिकुलर हमारा सामने वाला हुआ, हाइपोटेनस ये। अब की बार सी से देखो, सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस 2। अब इसे कैलकुलेट कर लो, √3/4। अब देखो इसका एलसीएम तो 4 आया, नीचे वाले से डिवाइड करना, जो है उसको मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले से, तो यहाँ तो यही आ जाएंगे। तो देखो √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या 0/4 और ये आ गया 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हुआ है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल क्यू, तो पहले हम एक राइट एंगल बना लेते हैं। यहाँ क्यू को इन्होंने राइट एंगल बनाया तो क्यू यहाँ रख देंगे, पी यहाँ रख देते हैं और ये आर यहाँ आ गया। अब की और क्या कह रहा है, पी आर प्लस क्यू आर, तो ये लिखते जाते हैं हम, पी आर प्लस क्यू आर हमें कितना दिया इस बार 25 एंड पी क्यू हमें गिवन है 5। हमें इसमें साइन पी कॉस पी और टेन पी फाइंड करना है, वो अलग बात है। पहले देखो अब की बार इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि दो साइडों को सम दिया हुआ है, तो पी क्यू तो हमारा ये 5 यहाँ आ गया इजीली। अब इन दोनों साइडों को सम दिया हुआ है तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो इसको हम यहीं से देखते हो, ये लिखा है हमारा पी आर प्लस क्यू आर। हम क्या करते हैं, पी आर को यहीं रखते हैं, 25 माइनस क्यू आर कर देते हैं, ये इसको इधर ले गए। अब पी आर की वैल्यू हमें मिल गई है, तो यानी पी आर ये था, तो यहाँ लिख दो क्यू आर। अब हम इसे चाहे तो यहाँ पे एक्स भी ले सकते हैं या कुछ भी मान लो, या क्यू आर को क्यू आर ही रहने दो। हम क्यू आर को क्यू आर ही रहने देते हैं। अब देखो हमारे पास क्या होता है, लिख दो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या इस बार हमारे पास पी आर, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर का हो एक ही बात है, या पी आर आर क्यू का हो एक ही बात है, प्लस बेस कितना बी क्यू। अब पी आर की जगह हम पुट कर देंगे 25 माइनस क्यू आर इक्वल टू क्यू आर क्या है हमारे पास, क्यू आर तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमने क्यू आर को क्यू आर ही रहने दिया, प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5। अब इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, इससे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे मानो ये भी मानो, तो देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्यू आर, तो इसे क्यू आर स्क्वायर कर दो और ये कितना होगा 25 का स्क्वायर का मतलब होता है 25 मल्टीप्लाई 25 यानी 625। तो यहाँ कितना आ गया 625 प्लस क्यू आर को ऐसे लिख दो क्यू आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया 25 2 जा 50 क्यू आर स्क्वायर प्लस में 25। देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये तो हो गए कैंसिल। अब 625 इसको हम इधर लाएंगे, माइनस का होगा 25 और इसको उधर ले जाओ, प्लस का हो गया 50 क्यू आर। यहाँ कितने बचे 650 क्यू आर। अब देखो हमें क्यू आर की अगर वैल्यू निकालनी है तो 600 के अपॉन में कितना लिख दिया 50, इससे काट लो, ये कितना आ गया 12। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, यहाँ पे आ गया ये। अगर हम पी आर की वैल्यू निकालना चाहें यहीं से, पी आर क्या था हमारे पास, ये था ना 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू हमने 12 निकाली तो हमें मिल गई 13। तो अब हम इसकी जगह क्या रख देंगे यहाँ 13। अब हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी 3। एक निकालनी है साइन पी कॉस पी और एक टेन पी। फार्मूला वही चलेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। अब साइन चाहिए हमें तो क्या होता है P अपॉन में
एच कॉस क्या होता है बी अपॉन में एच, और टेन क्या होता है पी अपॉन में बी। अब इन्होंने एंगल तो हमारे सेम रखे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हमें पता चलेगा ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। अब देखो साइन पी, परपेंडिकुलर कितना 12 और हाइपोटेन्यूज कितना 13, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना 12 और बेस कितना है 5। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो मेरी साइड में लिख दिया क्योंकि ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ टेन इज ऑलवेज लेस देन। तो ये पहला वाला जो है हमारा, ये क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। अब क्यों होगा देखो, अगर हम टेन 60 की वैल्यू ले तो कितनी होती है √3 होती है, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 173.205 यही होती है ना। तो ये तो 1 से ग्रेटर देन है और इन्होंने क्या है कि लेस देन होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। सेकंड में देखो क्या कह रहा है, sec a इक्वल टू 12/5। अब हमें ये पता है जो हमारा cos a होता है, यहाँ a लिख दिया एंगल ये था इसलिए, वो हमारा हमेशा होता है लेस देन 1 होता है, और ये sec क्या होता है इसका अपोजिट। तो अगर हम इससे इसको डिवाइड करके देखें तो मोर देन 1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। या हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमने एक राइट एंगल बनाया इस तरीके से ABC, ये लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें देखो बी अपन में एच क्या होता है कॉस होता है, और sec निकालेंगे हम, जब sec अगर हम निकालना चाहें तो हम इसकी एक जगह के लिखेंगे एच अपॉन में बी। तो इसका मतलब सही भी है, देखो एच यहाँ जाएगा और बी यहाँ जाएगा, यानी 5। और ये 12 जो है हाइपोटेन्यूज की सबसे बड़ी साइड होती है, तो बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए हमारा ये ट्रू होता है। इसे दोनों तरीके से कैसे भी समझ सकते हो। अब थर्ड में देखो क्या कहते हैं, ये cos a इज द ऑब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि हमारा जो cos a यूज होता है वो को साइन के यूज के लिए होता है, ना कि इसके लिए कोसेंट के लिए। ये कोसेंट के लिए यूज होता है हमारा कोसेक, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ये भी हमारा एक ये ट्रू था फॉल्स। अगला क्या कह रहा है फोर्थ में, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ई, यानी कि मतलब ये है कॉट ए है, ये कह रहे हैं कॉट ए मल्टीप्लाई ए है। तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल फॉल्स है। क्यों, विदाउट ए कॉट की कोई भी मीनिंग नहीं है। अब हम इसमें अगर निकालना चाहें कॉट तो कहाँ से फाइंड करेंगे, हमें एंगल की ज़रूरत होती है, और ये एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, ये वन ही टर्म होता है, इसे हम अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमारा हो गया फॉल्स। तो इसका पांचवा पार्ट देते हैं, वो लिखा हमें साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब देखो अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है ना, तो हमेशा ये याद रखना है हमें, साइन जो थीटा होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो मोर देन 1 नहीं होती। ठीक है, तो इसमें वैल्यू क्या है मोर देन 1 आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज हम अपनी अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे।